प्रभातम आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के एकादश पाठ एकादश का अर्थ होता है 11वां, यानी 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। शीर्षक है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र बाघ, पथिक का अर्थ होता है राहगीर और कथा का अर्थ होता है कहानी। बाघ और राहगीर की कहानी। यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। आज के समाज में छल छद्म का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा में मिलता है कि हमें वंचकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आइए इस कथा का हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ दृश्य में भी दिख रहा है कि यह बाघ है और ये राहगीर है, और कैसे यह राहगीर लोभाभिभूत हो करके इस बाघ के चंगुल में फंस जाता है और बाघ इस राहगीर को मार करके खा जाता है। देखते हैं, यहां से आपका पाठ है, लिखा है यहां कि अयम पाठ यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथस्य, नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंडात संकलित, मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। लिख रहा है यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। आगे लिखता है हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशुपक्षी संबद्धा श्राविताः। लिख रहा है हितोपदेशे मीन्स हितोपदेश में बालकानां मनोरंजनाय, बालकों के मनोरंजन के लिए, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए नीति शिक्षणाय च, और नीति की शिक्षा के लिए नाना कथा, भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ पशु पक्षी संबद्धा श्राविता, पशु पक्षियों से संबंधित श्राविता सुनाई गई है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ पशु पक्षियों से संबंधित सुनाई गई हैं। आगे लिखता है प्रस्तुत कथायाम, जो कथा आपको अभी पढ़नी है, जो कहानी आपको अभी पढ़ना है, प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कहानी में लोभस्य, लोभ के दुष्परिणाम, बुरे परिणाम को प्रकटितः दिखाया गया है, बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में लोभ के बुरे परिणाम को बताया गया है कि लोभ का बुरा परिणाम क्या होता है। पशु पक्षी कथानां मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति। कह रहा है कि पशु पक्षी कथानां, पशु पक्षियों की कहानी, पशु पक्षी कथानां मूल्यम, पशु पक्षियों के कहानियों के मूल्य, मानवानां शिक्षार्थम, मानवों के शिक्षा के लिए प्रभूतम भवति, महत्वपूर्ण होता है। प्रभूतम भवति महत्वपूर्ण होता है। इति एतादृशी भी कथा विज्ञायते, आप इसे भी ऐसा ही कहानी जाने। कह रहा है कि पशु पक्षियों की कहानी दिया गया, पशु पक्षियों को दिया गया कि ये इतने चालाक होते हैं, तो फिर हम मानव को कितना चालाक होना चाहिए, कितना तेज होना चाहिए। तो वही लिखा कि पशु पक्षियों के कहानियों के मूल्य मानवों की शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे भी आप ऐसा ही कहानी समझें। और फिर आगे जो है कहानी आरंभ होती है। यहाँ से कहानी आरंभ है। लिख रहा है
कि कश्चिद विद्रव्याघ्र स्नातः कुसहस्तः सरः तेरे ब्रूते। कश्चित कोई वृद्ध व्याघ्र बुढ़ा वाघ स्नातः स्नान करके कुसहस्ता हाथ में कुसा लिए हुए सरह तेरे सरोवर के किनारे पर बैठ करके ब्रूते बोल रहा है। कोई बुढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुसा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठकर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भो भो पांथा, हे राहगीरो, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। इदम का अर्थ होता है यह, सुवर्ण कंकणम सोने का कंगन, गृह्यताम लेते जाओ। इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन लेते जाओ। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, लिख रहा है कि ततो तभी लोभाकृष्टेन, लोभ से वशीभूत होकर के, केनचित पांथेन आलोचितम, किसी राहगीर के द्वारा सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है? लिखता है भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। बता रहा है कि कोई बुढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुसा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठकर बोल रहा है, हे राहगीरो, यह सोने का कंगन लेते जाओ। तभी लोभ से वशीभूत होकर के कोई राहगीर विचार करता है। क्या विचार करता है? भाग्येन एतत् संभवति, भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। आगे लिखता है कि केम त्वम अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया। कह रहा है कि किंतु इसमें आत्मसंदेह हो रही है, आत्मसंदेह हो रही है, और ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। वह मन ही मन विचार कर रहा है कि किंतु इसमें क्या हो रहा है? आत्मसंदेह हो रहा है, यहां संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अतः लिखा, क्योंकि लिखा क्या? अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। क्योंकि कहा गया है, यहां लिखा गया कि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्ट कार्य करके, बुरे कर्म करके, अनिष्ट कार्य करके लाभे अपि, यदि लाभ भी हो जाए, न गति जायते शुभा, तो उसकी गति जो है शुभा कल्याणकारी नहीं होती है। न गति जायते शुभा, अनिष्ट कार्य करके यदि लाभ भी अर्जित हो जाए तो उसकी गति जो है कल्याणकारी नहीं होती है। आगे लिखा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम, जिस प्रकार से यत्रास्ते, जिस प्रकार से विष संसर्गो अमृतम, विष के संसर्ग में, जहर के संसर्ग में, जहर के साथ अमृतम, अमृत को मिलाकर दिया जाए, तदपि मृत्यवे, तब भी मृत्यु होती ही है, तब भी मृत्यु निश्चित है। इस पद्य का अर्थ हो गया, राहगीर विचार कर रहा है कि अनिष्ट कार्य करने से यदि लाभ भी हो जाए तो वह लाभ कल्याणकारी नहीं होता है। जिस प्रकार से विष के साथ अमृत मिलाकर दे दिया जाए तब भी मृत्यु निश्चित ही है। आगे देखते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्लास 10th के बच्चों के लिए अभी एकादश पाठ चल रहा है। 10वीं पाठ तक जो भी गद्य आपद्य मिला उसका अर्थ हम समझाया आप लोगों को, अभ्यास कार्य भी करा दिए हैं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत व्याकरण जो भी संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय है वह सब कुछ मैंने प्रदान कर दिया है। और मैट्रिक परीक्षा तक आने तक जो भी महत्वपूर्ण लगेगा आपके लिए हम उसे प्रदान करेंगे। 10वीं कक्षा के यदि आप छात्र हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। देखते हैं, यहां लिखता है किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्ति ही संदेह एव। किंतु हर जगह, किंतु सर्वत्र, किंतु हर जगह अर्थार्जने, अर्थ का उपार्जन करने में, धन कमाने में प्रवृत्ति संदेह एव, प्रवृत्ति में संदेह होता ही है। किंतु हर जगह धन कमाने की प्रवृत्ति में संदेह होता ही है।
तत् निरूपयामि तावत्, इसका अवश्य ही मैं निरूपण करता हूं। आवाज देता है वो, प्रकाशमृते कहता है। कौन? राहगीर। राहगीर कहता है कुत्र तव कंकणम। कुत्र मीन्स कहां, तव मीन्स तुम्हारा, कंकणम मीन्स कंगन। तुम्हारा कंगन कहां है? कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहां है? व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शते, वह बाघ जो है अपना हाथ फैला करके, व्याघ्रो मीन्स बाघ, हस्तम मीन्स हाथ, प्रसारे मीन्स फैलाकर, दर्शति मीन्स दिखाता है। बाघ अपना हाथ फैलाकर दिखाता है, कंगन को दिखाता है। क्या दिखाता है? हाथ फैलाकर कंगन को दिखाता है। पांथु अवदत्, तब वह राहगीर बोला। क्या बोला? कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए? तुम तो हिंसक जीव हो और तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए? तब व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, शृणु रे पांथ, सुनो रे राहगीर, शृणु रे पांथ, सुनो रे राहगीर। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम, यहां लिख रहा है कि प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम, पहले जवानी की दशा में मैं अत्यंत दुराचारी था। पहले जवानी की दशा में मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम बधान में पुत्रामृतादाराः च, अनेक गोमानुषाणाम बधान में मेरे द्वारा अनेकों गायों और मनुष्यों का वध किया गया। अनेक गोमानुषाणाम बधान में मेरे द्वारा अनेकों गायों और मनुष्यों का वध किया गया। पुत्रामृतादाराः च, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीना चाहम, वह बाघ कहता है वंशहीन च अहम, मैं क्या हूं? वंशहीन हूं। ततः, कहता है कि ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, तब किसी धार्मिक के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया, आदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया? कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान और धर्म का आचरण करो, आप दान और धर्म का आचरण करो। तत् उपदेशात इदानीम अहो अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। कह रहा है कि तब मैं उन्हीं के उपदेश से स्नानशीलो, स्नान करके दाता देने के लिए, वृद्धो बुढ़ा, गलित नखदंतो, गले हुए नाखून और दांत वाला, कथम न विश्वास भूमि, अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा? यानी मेरे नाखून और दांत अब गल गए हैं, अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा? तो कहता है तत्पदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि। अब जो है उसी के उपदेश से स्नान करके मैं वृद्ध, गले हुए नाखून और दांत वाला दाता के रूप में हूं, और अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा? मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया गया। श्रृणु, और बात क्या कहता है कि मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है, और वह अब उस धर्मशास्त्र को सुना रहा है। कौन? बाघ। किसको? राहगीर को। कहता है श्रृणु, सुनो, सुनाता है। बाघ कहता है, क्या कहता है कि दरिद्रान भर कौन्तेय, दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रयक्षस्वरे धनम व्याधि औषधम पथ्यम निरुजस्या के औषधे। कहता है कि दरिद्रान भर कौन्तेय, गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, दरिद्रान भर, दरिद्रों का क्या करो? भरण पोषण करो। किसका भरण पोषण करो? दरिद्रों का। जो दरिद्र हैं, गरीब हैं,
उनका भरण पोषण करो। मां प्रयक्षेश्वरे धनम, क्योंकि उन्हें क्या है, धन की आवश्यकता है, आप उसे ही धन दो। व्याधि औषधम पथ्यम, व्याधि औषधम पथ्यम, जो रोगी है उसे ही दवा की आवश्यकता है। निरुजस्य कीम औषधेः, जो निरोग है उसके लिए औषधि का क्या प्रयोजन, उसके लिए दवा का क्या प्रयोजन, उसको दवा चाहिए ही नहीं। तो ये बाघ जो है उस राहगीर को उपदेश दे रहा है कि हे, गीता में कहा गया, वह कहता है कि हे कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दरिद्रों का भरण पोषण करो, जिन्हें धन की आवश्यकता है उन्हें ही धन दो। रोगी को दवा की आवश्यकता है, निरोग को दवा की आवश्यकता नहीं है। अन्य च, और भी, वह और भी उपदेश देता है। बाघ कहता है क्या, दातव्यमिति यत दानम देयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च ततदानम सात्विकम विदुः। कह रहा है कि दातव्यमिति यत दानम, दातव्यमिति देना चाहिए, यत दानम, इस दान को देना चाहिए। किसे? देयते अनुपकारिणे, देने से उसका क्या हो, उपकार हो। दातव्यमिति यत दानम दीयते अनुपकारिणे, दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका उपकार हो, उसकी भलाई हो। देशे काले च पात्रे, कह रहा है कि देशे, इस देश में, इस काल में अर्थात समय में, पात्रे, पात्र हो। इस देश में और इस समय में वह क्या हो, पात्र हो, यानी दान लेने के योग्य हो। तत्दानम सात्विकम विदुः, ऐसे दान को ही सात्विक दान कहा गया है। तो वह व्याघ्र जो है पथिक को उपदेश दे रहा है कि ऐसा कहा गया है कि दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका क्या हो, उपकार हो, जो इस देश में, इस समय में पात्रता रखता हो, और ऐसा ही दान सात्विक दान कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे लिखा कि तदत्र सरसे स्नानात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण, इतना उपदेश दे करके कहता है कि जाओ सरस्य स्नानात्वा, सरोवर में स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावत असौ तदवचा प्रतीतो लोभात्सरा स्नातुम प्रविशति तावत महापंके निमग्न पलायितुम क्षमा। कह रहा है कि ततो यावत असौ, तत्वचः, उसके ऐसे वचन को सुन करके, प्रतीतो लोभात्सरा, लोभ से वशीभूत हो करके, स्नातुम प्रविशति, वह स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है। कौन? राहगीर। तावत महापंके निमग्न, तावत महापंके निमग्न, और जो ही वह सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्न, वह महान पंक में अर्थात कीचड़ में, दलदल में फंस जाता है। पलायितुम अक्षमः, और पलायितुम अक्षमः, निकलने में क्या हो जाता है, अक्षम हो जाता है। अक्सर हम लोग देखते क्या हैं, यदि हमारा दोनों पैर दलदल में है तो एक पैर निकालते हैं तो दूसरा धंस जाता है, फिर दूसरे को जो ही निकालना चाहेंगे तो पहला धंस जाएगा, उसमें गड़ जाता है। तो यही लिखा कि उसके ऐसे वचन को सुन करके, लोभ से वशीभूत हो करके स्नान करने के लिए जो ही वह राहगीर उस सरोवर में प्रवेश करता है, महान दलदल में फंस जाता है और निकलने में अक्षम हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे यहां लिखा, आगे यहां लिखता है कि पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्, पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्, दलदल में फंसा हुआ देख करके व्याघ्रो अवदत्, बाघ बोला, आहा महापंके पतितो असि, 'आप तो महान दलदल में फंस गए हो।
आहा महापंके पतितोवसी, महान दलदल में फंस गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आ रहा हूं। इति उक्त्वा शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पांथो अचिंतयत्। वह बाघ इति उक्त्वा इतना कह करके धीरे धीरे उस राहगीर के पास जाने लगा। तेन व्याघ्रेण धृतः, वह बाघ जो है उस राहगीर के पास जाने लगा। पांथो अचिंतयत्, वह राहगीर सोचा। अब सोचा, क्या सोचा कि अवशेष इंद्रिय चेतानां हस्ते स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना। करा कि अवशेष इंद्रिय चेतानाम, वह राहगीर सोच रहा है कि अवशेष इंद्रिय चेतानाम, जैसे कि इंद्रियां अपने वश में नहीं है। इंद्रियां कितनी है? 10। 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। तो कह दिया कि अवशेष इंद्रिय चेतानाम, जिसकी इंद्रियां उसके वश में न हो। हस्ते स्नानमिव क्रिया, जिसकी क्रिया जो है हाथी के स्नान के समान हो। जैसे हाथी को अभी साबुन तेल इत्यादि लगा करके स्नान करा दीजिए और जो ही वह सरोवर से बाहर निकलेगा हाथी, तो ही अपने सूंड से धूल उठाता है और अपने शरीर पर उड़ेल लेता है। तो जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान है, दुर्भगा भरण प्रायो, विधवा स्त्री के आभूषण के भार के समान। कोई विधवा स्त्री है, उसको खूब आभूषण पहना दीजिए, वह सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। उसके लिए वह आभूषण क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। ज्ञानम भारः क्रियां विना, वैसे ही क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार स्वरूप है। वह राहगीर सोच रहा है कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में न हो, जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान हो, उसका ज्ञान क्रिया के बिना उस विधवा स्त्री के आभूषण के समान भार स्वरूप है। इति चिंतयेत असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितः च। इति चिंतयेत असौ, वह ऐसा ही चिंतन कर रहा था, सोच रहा था। कौन? राहगीर। तब तक व्याघ्रेण उस बाघ के द्वारा व्यापादितः पकड़ा गया, खादितः च और खा लिया गया। उस राहगीर को वह बाघ खा गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कंकणस्य तो लोभेन मग्नः पंके सुदोहतरे व्यावृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। कह दिया कंकणस्य तो लोभेन, कंगन के लोभ के कारण मग्नः पंके सुदोहतरे, उस सरोवर के महान दलदल में फंस गया। वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः, और बूढ़े बाघ के द्वारा प्राप्त हुआ, मार दिया गया। पथिकः स मृतो यथा, जिस प्रकार से वह पथि क्या हुआ? मारा गया। तो हो गया कि कंगन के लोभ के कारण राहगीर महान दलदल में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा वह मारा गया। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और राहगीर की कहानी अत्यंत रोचक कथा है। हम इस कहानी का अध्ययन कर लिए। अब इसके अभ्यास कार्य का भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्ययन करा देंगे। यह पाठ मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके, इससे प्रश्न आते ही हैं। यदि यह मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, अच्छा लगा, आप अवश्य लाइक करें। लाइक करके यह संकेत दें कि हम समझे। अन्य अपने जो मित्र हैं 10वीं कक्षा के छात्र हैं, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वह भी पढ़ें, आगे बढ़ें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम इसके अभ्यास कार्य के साथ।